भगवान याज्ञवल्क्य के नाम पर कई पीढ़ियों से जिस कुल ने संस्कृत विद्यालय को आगे बढ़ाने और संस्कृत विद्या को आगे बढ़ाने में जो महती भूमिका निभाई है, उस कुल के वाहक श्री निरंजन शुक्ल जी, पूज्य संत श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज, पूज्य संत श्री शांति गिरी जी महाराज, और जिनके कारण मैं यहां पर हूं और जिन्होंने भाव की प्रधानता पर इतना सुंदर वक्तव्य दिया। कहते हैं भाव से सृष्टि है, यदि भाव है तो भाव जगत से ही सृष्टि हो जाती है। उत्तम भाई के मन में उनके अनेक ऐसे भाव हैं, ऐसे संकल्प हैं जो उनके कर्म तप से सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। अश्विन जी, राकेश जी, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक वृंद और विद्यार्थियों को मैं अपना धर्म बंधु कहता हूं। तो ऐसे मेरे धर्म बंधु, मैं धर्म बंधु इसलिए कहता हूं कि धर्म के स्तंभ और धर्म को आगे की पीढ़ियों तक ले जाने का जो महती कार्य है, वो विद्यार्थी गण करते हैं। गीता में आया है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण कहते हैं कि वे आए। उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका भव्य मंदिर अभी अयोध्या में बनकर तैयार ही नहीं हुआ, उसका उद्घाटन भी हुआ, लोगों ने दर्शन किए। ऐसे सौभाग्यशाली संतों में अपने शांति गिरी जी महाराज भी थे। ये विशेष निवेदन पर वहां पहुंचे थे। उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी धर्म विग्रह कहा जाता है। इसलिए मानव उत्कर्ष में यदि सबसे बड़ी भूमिका किसी एक आचार की है तो वह धर्म है। और धर्म को कहा गया है आचारः परमो धर्मः, यानी कि आचरण से धर्म है। और किसी भी व्यक्ति को उसके पद से नहीं जाना जाता, किसी भी व्यक्ति को जाना जाता है उसके आचार से, उसके विचार से, उसके व्यवहार से, उसके संस्कार से। तो मेरे धर्म बंधुओं, आपके आचार में, आपके विचार में, आपके व्यवहार में, आपके संस्कार में जब धर्म, नीति, न्याय, सत्य और मर्यादा आ जाए तो आप ऋषि हो जाते हैं। ऋषि को दृष्टा कहा है, जो साक्षी भाव से जगत को देखता है।
और वही ऋषि आश्रम की आत्मा है, आश्रम है। अभी उत्तम भाई ने कहा, निरंजन भाई ने भी कहा आश्रम परंपरा के विषय में, अश्विन भाई ने भी मेरे परिचय में आश्रम परंपरा, आश्रम परंपरा कम से कम 5,000 वर्ष पुरानी है। मैं तो मात्र उसका एक साक्षी हूं, जिसने कुंभ में, साधु संप्रदायों में, भारत की भिन्न भिन्न परंपराओं में देखा और उन्हीं का संगम आश्रम परंपरा के रूप में हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं, ताकि यह सनातन प्रवाह और सुदृढ़ हो सके। अब मैं आपको एक कथानक सुनाता हूं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि धर्म की सत्ता, ऋषि की सत्ता, आश्रम की सत्ता जगत में क्या है। विश्वरथ नाम का एक महाप्रतापी राजा हुआ करता था। देवताओं के लिए उसने कई युद्ध जीते थे। एक बार ऐसे ही किसी महायुद्ध से लौटते समय, जब वो अपनी राजधानी की ओर लौट रहा था, तो रास्ते में उसकी सेना बहुत थक गई थी, भूख भी लगी हुई थी सबको। उन्हें एक विश्रांति स्थल की जरूरत थी, उनको पोषण की आवश्यकता थी उस समय। राजा ने अपने अनुचरों से कहा कि आप जाकर देखो यहां पर कहां हम अपना पड़ाव डाल सकते हैं और जहां हमारी सेना के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। तो अनुचरों ने बताया कि यहीं निकट में एक आश्रम है, उस आश्रम में देखते, उस आश्रम के बगल में ही पड़ाव डालते हैं, हो सकता है उस आश्रम से हमारी कुछ व्यवस्था हो जाए। वो आश्रम वशिष्ठ मुनि का था। वशिष्ठ मुनि ने सहर्ष उस सेना को का आतिथ्य किया, सबको जो आवश्यकताएं थी सब पूर्ण की। सेना बड़े आनंद के साथ वहां विश्राम करने लगी। जब भोर हुई तो राजा के मन में कौतूहल हुआ कि आखिर ये एक आश्रम है और इतनी बड़ी सेना की व्यवस्था इसने कैसे कर दी। उसने पता लगाया तो पता लगा कि आश्रम के पास एक नंदिनी नाम की गाय है और वो गाय सभी मनोवांछित जो भी अभिलाषा की जाए उसको पूर्ण करती है, वो मनोवांछित फल देती है। राजा में दंभ जगा, ऐसी दुर्लभ वस्तु ये तो राजा के पास होनी चाहिए, इसका आश्रम में क्या काम। विश्वरथ ने दंभ पूर्वक वशिष्ठ मुनि से कहा, ये गाय मुझे दे दो, ये राज्य की वस्तु है, ये आश्रम की वस्तु नहीं है। वशिष्ठ मुनि ने बड़े विनम्र भाव से इनकार किया कि राजन ये आश्रम की संपत्ति है, मैं इसे आपको नहीं दे सकता हूं। आप तो स्वयं महाप्रतापी राजा हैं, आपके पास बहुत कुछ है, मैं आपसे, आप कृपया इस हट को छोड़ दीजिए। विश्वरथ मानने वाले तो थे नहीं। युद्ध हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने अपना धर्मदंड वहां गाड़ दिया और चुनौती दी उस महाप्रतापी राजा को कि यदि तुम इस धर्मदंड को पार कर सको तो तुम्हारी नंदिनी होगी। भयंकर युद्ध हुआ, राजा परास्त हुआ,
वापस राजधानी गया, फिर अपनी सेनाओं को, अपने बल को एकत्रित किया, फिर युद्ध किया, फिर पराजित हुआ। इस तरह क्रम से कई युद्ध हुए और उसने महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या कर दी उस युद्ध में। फिर भी जब विजय ना हुई तो उसने लोगों से पता करना शुरू किया कि आखिर इतनी शक्ति धर्मदंड में है, यह धर्मदंड कैसे प्राप्त होगा। अब नंदिनी का भाव छोड़ के धर्मदंड की ओर वो बढ़े कि अब धर्मदंड कैसे प्राप्त होगा। तो सबने कहा कि महर्षि वशिष्ठ जो हैं वो धर्मदंडधारी हैं, आप उनसे ही निवेदन करें कि इसका मार्ग आपको बताएं। विश्वरथ ऋषि के चरणों पे आके गिरे। ऋषि थे, क्षमा की इससे बड़ा उदाहरण मानव इतिहास में नहीं मिलता। एक जिज्ञासु सामने आया है, ऋषि उसे निरुत्तर कैसे लौटा सकता है, जबकि उस राजा ने उनके 100 पुत्रों की हत्या कर दी थी। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, विश्वरथ तुम्हें ब्रह्म ऋषि होना होगा और ब्रह्म ऋषि होने के लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा। विश्वरथ हठी तो थे ही, उन्होंने तप करना आरंभ किया। वर्षों तक तप किया। आए, राजऋषि के संबोधन से महर्षि वशिष्ठ ने उनको पुकारा, ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। फिर तप किया। कठोर तप के बाद जब हठ और अहंकार का भी उनमें लेश मात्र भी न बचा, तब वे बिना किसी जिज्ञासा के भाव से, बिना कुछ पूछे, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के चरणों में बैठ गए। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने कहा, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र उठो। अब यह कथानक मैंने आपको क्यों सुनाया? इसमें आश्रम का अनुगामी है राज्य, राज्य का अनुगामी आश्रम नहीं है। ऋषि सत्ता सर्वोपरि है, धर्म दंड से बड़ा कोई दंड नहीं है, राजदंड उसके सामने गौण है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम धर्म विग्रह कहे जाते हैं, इसीलिए कृष्ण बार बार धर्म संस्थापनार्थाय कहते हैं। अब ये धर्म है क्या? तो धर्म कोई उपासना पद्धति नहीं है, कोई पंथ, कोई संप्रदाय नहीं है। धर्म सही और गलत का विवेक है। मैं एक और कथानक महाभारत से आपको सुनाता हूं, उससे स्पष्ट होगा कि धर्म है क्या। एक व्यक्ति अपनी गठरी लिए हुए जा रहा था, कुछ लुटेरे उसका भाला बल्लम लेकर पीछा कर रहे थे। वहीं पर एक बटोही खड़ा था, एक पथिक खड़ा था। उसने देखा कि कुछ लोग भाला बल्लम लिए एक गठरी लिए हुए व्यक्ति का पीछा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो गठरी लिए हुए व्यक्ति आंखों से ओझल हो गया। वो भाला बल्लम लिए हुए लुटेरे उस पथिक, उस बटोही के पास पहुंचे और बोले कि अभी एक व्यक्ति इधर गठरी बांधे हुए भागा है, वो किस दिशा में गया है? जिस पथिक, जिस बटोही से यह प्रश्न किया गया था, वो पथिक, वो बटोही सत्यनिष्ठ था।
उसने अपने जीवन में कभी कोई झूठ नहीं बोला था। सत्य के नाते उस पूरे क्षेत्र में उसकी ख्याति थी, उसके नाम की लोग कसमें खाते थे। वो कि कर्तव्य में मूड हो गया, उसने बता दिया इस दिशा में गया है वो व्यक्ति गठरी लिए हुए। लुटेरे गए, उस व्यक्ति को पकड़ लिया, उसकी गठरी लूटी और उसकी हत्या कर दी। महाभारत का ऋषि यहां पर अपना निर्णय सुनाता है। वो कहता है वो तपोनिष्ठ व्यक्ति, वो सत्यनिष्ठ व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसने जीवन में कभी कोई झूठ नहीं बोला, जो कर्म से, तप से, योग से, भक्ति से, हर तरह से मान्य है, सबका सम्मान्य है, उस व्यक्ति ने अधर्म किया है, उस व्यक्ति ने पाप किया है, वह नरक का भागी है। एक असहाय, निरपराध, निर्दोष व्यक्ति की हत्या उसने अपने आंखों से हो जाने दी, उसका वो निमित्त बना, यही उसका अपराध हो गया। धर्म बंधुओं, धर्म हमें परिस्थिति विशेष में जो सबसे युक्ति संगत सही मार्ग है वह बतलाता है। युधिष्ठिर महाभारत में कहते हैं कि धर्म कभी एकदम किसी नगर के भांति स्थूल दिखाई पड़ता है, जैसे कोई पर्वत आप देख रहे हो, वैसे धर्म स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और कभी वो तलवार की धार से भी पतला दिखाई पड़ता है, समझ में नहीं आता। तो फिर हम धर्म को कैसे सुनिश्चित करें? तो महर्षि बौद्धायन, याज्ञवल्क, मनु, वशिष्ठ, इन्होंने एक मार्ग सुझाया। इन्होंने कहा जब ये न समझ में आए कि धर्म क्या है, हमें कौन सा मार्ग, किस मार्ग का अवलंब लेना है, तो एक जो शिष्ट व्यक्ति हमें अपने सामने दिखाई पड़े उसके आचरण को ही धर्म समझना चाहिए। शिष्ट का आचार धर्म है, यानी कि सदाचार धर्म है। हम वापस उसी बात पे आ गए, आचारः प्रथमो परमो धर्म। प्रथमो धर्म भी कई जगह आया है, पहला सोपान भी है धर्म और परम सोपान भी है। अहिंसा परमो धर्म भी आया है, हिंसा के लिए भी ये बात आई है, आचार के लिए भी ये बात आई है। इसीलिए आचार से आचार्य होता है। आचार्य वो होता है जिसका अनुकरण किया जा सके, जिसके आचरण से सीखा जा सके। आप सब में बहुत हैं जो आचार्य की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और बहुत आचार्य यहाँ पर विद्यमान हैं जो पढ़ा रहे हैं। आचार्य केवल विद्या में पारंगत व्यक्ति ही नहीं होता, आचार्य वो होता है जो विद्या में पारंगत तो हो ही, अपने आचरण से अपने शिष्यों को सिखाए। यानी कि आचारः प्रथमो धर्मः, आचारः परमो धर्मः। ऐसे 5 अधिष्ठान हैं आश्रम परंपरा के जिसके बारे में बात की गई। उन 5 अधिष्ठानों में पहला है धर्म, जिसकी मैंने आपके सामने एक व्याख्या प्रस्तुत की अपने सामर्थ्य के अनुसार। दूसरा है नीति, तीसरा है न्याय, चौथा है सत्य, और 5वां है मर्यादा। ये 5 निष्ठाएं हैं आश्रम परंपरा की। कोई किसी भी संप्रदाय का हो सकता है, कोई किसी भी पंथ का हो सकता है,
कोई किसी भी परंपरा, संघ, राज्य का हो सकता है। लेकिन धर्म, नीति, न्याय, सत्य और मर्यादा, ये पंच निष्ठाएं एक व्यक्ति के अंदर उसके मानवता को, उसकी मनुष्यता को जागृत करने का क्रम है, उसके ऋषत्व को जागृत करने का क्रम है। ये आर्ष परंपरा का निहित है इसी, जिसमें वो ये 5 निष्ठाएं हैं जो है धर्म, नीति, न्याय, सत्य, मर्यादा और सत्य और मर्यादा। अब नीति क्या है? मैंने जो महाभारत से कथानक सुनाया आपको, जिसमें वो व्यक्ति की कर्तव्य विमूढ़ होकर सत्य बोलने के कारण एक निरपराध व्यक्ति की हत्या का कारण बन गया, वहां वो नीति का प्रयोग कर सकता था। एक परिस्थिति विशेष में जिसमें अधिक से अधिक लोगों का हित हो, कम से कम लोगों का अहित हो, ऐसी युक्ति, ऐसा मार्ग नीति है। कई बार प्रशासनिक कामों को करते समय हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम सबका हित नहीं कर सकते। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिसमें अहित हो जाता है कुछ लोगों का। ऐसी परिस्थिति में नीति काम आती है, जो कहती है कि अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक लाभ जिसमें हो, हित जिसमें हो, और कम से कम लोगों की कम से कम अहित यानी या हानि जिसमें हो, वही मार्ग नीति है। नीति प्रबंधन भी है। आपने विदुर के नीति सूत्र पढ़े होंगे, चाणक्य के नीति सूत्र पढ़े होंगे। वो प्रबंधन का इससे सुंदर शास्त्र विश्व में कहीं नहीं मिलेगा आपको। हितोपदेश के माध्यम से आपको प्रबंधन का मार्ग मिलता है। तो नीति शास्त्र न केवल युक्ति संगत मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि वे प्रबंधन कला से भी में हमको निपुण बनाती है। नीति के बाद तीसरी निष्ठा मैंने कही थी न्याय की। न्याय क्या है? न्याय की क्रिया अगर हम देखें, जो सामान्यतः जिसको हम समझते हैं, तो वो न्यायालयों के माध्यम से न्याय मिलता है। संसद तो अपना एक न्याय, एक जो है कानून, एक लॉ पास कर देती है, लेकिन उस पर अपने निर्णय देने का अधिकार न्यायालयों का होता है। तो कई बार क्या न्यायालयों से हमको न्याय मिल जाता है? नहीं मिल पाता है। तभी तो अपील की जाती है। निचली अदालत के बाद उसके ऊपर की अदालत में, उसकी ऊपर की अदालत में, एक और ऊपरी अदालत में जाता है, और फिर एक ऐसा न्यायालय आता है जहां से के बाद अपील नहीं हो सकती। वह जो निर्णय सुना देता है वही न्याय होता है। अब इस न्याय की प्रक्रिया में न्याय की जो सबसे सर्वसम्मत परिभाषा एक पश्चिम के दार्शनिक जॉन रॉल्स ने दी, उन्होंने कहा जस्टिस इज फेयरनेस। फेयरनेस मतलब जो सही है वही न्याय है। अब इस सही का निर्णय कौन देगा, कैसे देगा? तो वो न्यायाधीश या न्यायमूर्ति यदि शिष्ट होगा तभी तो निर्णय दे पाएगा, या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी शिष्ट होगा तभी तो उचित प्रबंधन दे पाएगा। इसलिए सही का निर्णय वही कर सकता है जिसमें दृष्टा भाव हो।
जो जिसके आचार विचार व्यवहार और संस्कार में धर्म, नीति, न्याय, सत्य और मर्यादा हो। ऐसे व्यक्ति का निर्णय, क्योंकि वाद और प्रतिवाद का जो एक माध्यम है न्याय तक पहुंचने का, उससे भी त्रुटियां हो जाती हैं, ये तो स्पष्ट है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जिसने धर्म, नीति, न्याय, सत्य और मर्यादा का आचरण किया हो, उसके अंतरात्मा का स्वर न्याय हो जाता है। फिर चौथी बात मैंने कही सत्य की। धर्म, नीति, न्याय और चौथा है सत्य। सत्य क्या है? ऋग्वेद में सत्य को ऋत के साथ कहा गया है। ऋत और सत्य, इन दोनों को ट्विंस यानी कि जुड़वा भाई के रूप में इनको कहा जाता है कि एक दूसरे के एक तरह से पर्याय हैं। अब इसको गहनता से समझने पर यह समझ में आता है कि ऋत क्रम है, सत्य नियम है। कैसे? जैसे गुरुत्वाबल के कारण वस्तुओं का गिरना पृथ्वी पर, यह ऋत है, और गुरुत्वाबल के कारण गिरना यह नियम है, यह सत्य है। ऑर्डर एंड लॉ। ऋत ऑर्डर है और सत्य लॉ है। यह ऋग्वेद में इस अर्थ में आया है, और गीता में इसका अर्थ है ईमानदारी, ऑनेस्टी। सत्य क्या है? सत्य ईमानदारी है, ऑनेस्टी है। यह गीता के अनुसार आता है। और पश्चिम में एक धारणा है ट्रुथ की, जिसको ट्रुथ कहते हैं, जो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। मैं उस विषय पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक अर्थ सत्य का ट्रुथ भी है, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अर्थ सत्य का यह है कि स्थिति को जस का तस देखना और उसको जस का तस प्रस्तुत कर देना, यह सत्य है। इसीलिए कहा गया है ना, धर्मम चर चर सत्यम वद। धर्म का आचरण करो और सत्य का वादन करो। अभी यहां पर कोई घटना हो जाए और वहां से 11 लोग आए और बताएं कि घटना ऐसी हुई है, वो 11 लोग कम से कम 12 प्रकार की बातें बताएंगे। आप मिला नहीं सकते उनकी एक की बात दूसरी। घटना एक ही देखी, लेकिन उसको जब उसका वादन करने लगे तो वो भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मुख से निकला। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर देखते हैं। तो पूर्वाग्रहों के आधार पर वस्तु का अवलोकन करने पर जो हमारी प्रस्तुति होती है वो सत्य नहीं हो पाती। फिर सत्य क्या है? पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर जस का तस देखना और जस का तस प्रस्तुत कर देना सत्य है, और यह सत्य साधना है, यह तप है। इसके बिना, साधना के बिना, तप के, आप अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर स्थिति को जस का तस नहीं देख पाएंगे। इसलिए ये सत्य की 4 व्याख्याएं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, इनके अनुसार सत्य का विवेचन मनन करने पर सत्य स्वयं में दृष्टिगोचर हो जाता है। 5वीं बात मैंने कही मर्यादा की। आज के वैज्ञानिक मानते हैं
कि मनुष्य कभी किसी समय में आदि मानव था, आदि मानव से वो मानव हुआ और फिर आज का आधुनिक मानव हुआ, जो ये सृष्टि मानव के उत्क्रमण यानी कि इवोल्यूशन का प्रोसेस है जिसके तहत वो ऐसा हुआ। अब इसमें एक कालखंड ऐसा आता है जहां मानव शेष जीवों की तरह न रहते हुए अपने लिए कुछ मर्यादाएं निश्चित करता है। वो कहता है कि मनुष्य के नाते इन मर्यादाओं के अंतर्गत मैं अपने जीवन की चर्या करूंगा या जीवनचर्या निभाऊंगा, अपने जीवन को जीऊंगा। इन मर्यादाओं का निर्धारण ही लोक की निर्मिति है। लोक कैसे बनता है, वो इन मर्यादाओं के कारण बनता है। और भगवान राम अवतार कोटि के पुरुष इसलिए हुए क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। आज जो प्रकृति का विखंडन हम देख रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज के रूप में और तमाम संकटों के रूप में, वो सारे संकट हमारे सामने प्रकृति की मर्यादा को तोड़ने के कारण प्रस्तुत हुए हैं। यदि हम प्रकृतानुकूलन के में रहते, प्रकृति के अनुकूल रहते, तो ये विकट स्थितियां न पैदा होती। मैं दिल्ली महानगर में भी रहता हूं। दिल्ली महानगर में प्रदूषण की स्थिति ऐसी है कि छोटे छोटे बच्चों में के फेफड़ों में कार्बन जमा हो जाता है, जो 40 साल धुएं में रहकर भी व्यक्ति को जितना कार्बन उसके सीने में नहीं जमा होता, उतना कार्बन छोटे छोटे शिशुओं के सीने के फेफड़ों में जमा मिल रहा है। यह प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन है। आज जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जिसके वह कारण भविष्य में मानव जाति ही लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है, ऐसे अध्ययन आ चुके हैं। वो सब प्रकृति की मर्यादा के उल्लंघन के कारण हुए हैं। इसलिए मर्यादा का महत्व मानव जीवन में कितना गहरा है, ये आप सब भली भांति जानते हैं। अब आश्रम के अर्थ पर आते हैं कि आश्रम का यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो आश्रम आ और श्रम दो धातुओं से बना है। श्रम आ का अर्थ है, आ मुक्ति का बोधक है। तो वह स्थिति जब हम श्रम मुक्त हों तो वह आश्रम कहलाती है। और हमें किसी भी कार्य को करने में सबसे कम श्रम कम होता है जब हम प्रकृति के अनुकूल व्यवहार करते हैं, यानी कि प्रकृतानुकूलन आश्रम है। प्रकृति के अनुकूल आचरण यह आश्रम है। आश्रम की परिभाषा जो उपनिषदों और स्मृतियों में आई है, उसमें 4 जीवन के जीने के तरीके कह लें उसको, या जीवन के चरण कह लें, जिसमें ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम कहे गए हैं। अब ये चारों आश्रम आयु विशेष में सहज हैं, सरल हैं, स्वाभाविक हैं। ब्रह्मचर्य बाल्यावस्था में सहज है, स्वाभाविक है, सरल है। एक आयु के बाद गृहस्थ सहज है, सरल है, स्वाभाविक है। जब इंद्रियां क्षीण पड़ने लगे तो ऐसी अवस्था में वानप्रस्थ सहज है, स्वाभाविक है, सरल है। और एक स्थिति ऐसी आती है जीवन में
जहां कोई भी कर्म करने में शरीर जवाब दे देता है, वह स्थिति कर्मों का न्यास यानी कि संन्यास है। यह तो औपनिषदिक व्याख्या हुई संन्यास की, आश्रम की, 4 आश्रमों के माध्यम से। इसमें एक स्थिति और है। इसमें कुछ लोग इसे जीवनचर्या के चरण के रूप में नहीं, जीवनचर्या के रूप में देखते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य के रूप में ही पूरा जीवन जीना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए 3 चरण बताए गए हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और तीसरा है संन्यास। वहां गृहस्थ और वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश किए बिना वे ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और संन्यास, इन 3 चरणों में जाते हैं। यहां पर जो उनका नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, वो ब्रह्मचर्य निष्ठा का विषय है, नैष्ठिक है, निष्ठा है उसमें, और उसे यत्न पूर्वक प्राप्त करने वाले यति कहलाते हैं, श्रम पूर्वक प्राप्त करने वाले श्रमण कहलाते हैं। वहां पर वह स्वैच्छिक हो जाता है। इसलिए आश्रम सहज है, स्वाभाविक है, सरल है, स्वैच्छिक है। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थ आश्रम में न जाकर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में जाना, यह स्वेच्छा का, उनकी स्वेच्छा में आता है कि नहीं, मुझे ऐसी निष्ठा को अपने जीवन में धारण करना है, इसलिए वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाते हैं। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि ऋषि आश्रम होता है। ऋषि वो है जो दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से जगत को देखता है। और आश्रम परंपरा का स्पष्ट रूप से मानना है कि हर व्यक्ति के रूप के भीतर एक ऋषि है। इसलिए यहां पर जितने लोग बैठे हैं, सब में ऋषि तत्व है। अंतर अनुपात का हो सकता है। वशिष्ठ मुनि में ऋषि तत्व 100% रहा होगा, पुष्कर मिश्र में वह तत्व 0.1 ही हो सकता है। इसी के बीच में सब हैं, केवल अनुपात का अंतर है। इसलिए हमारी साधना हमारे तप के माध्यम से इस ऋषि तत्व के अनुपात को बढ़ाना, यही आश्रम है। आत्मोत्कर्ष से लोकोत्कर्ष की ओर जाना आश्रम है। आत्मबोध को प्राप्त करना आश्रम है। और यही सिद्धांत जब लोक में एक परंपरा का रूप धारण कर लेता है, तो यह आश्रम परंपरा हो जाता है। परंपरा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को अपने भीतर समाये हुए होती है। परंपरा में भूत के अनुभव पर वर्तमान की स्थिति के अनुसार भविष्य को सृजित करने की मनीषा, शक्ति और संकल्प होता है। इसलिए कई बार आज के आधुनिक विद्वान परंपरा का अर्थ ट्रेडिशन के रूप में करते हैं। अंग्रेजी का ट्रेडिशन शब्द का यह अर्थ होता है जो व्यतीत हो गया, जो बीत गया, जो कभी अतीत में था, अब वर्तमान में नहीं है। परंपरा ऐसा नहीं है। परंपरा वह है जो कालजयी है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, और न केवल वो भूत और वर्तमान का प्रतिनिधित्व कर रही है, बल्कि वो भविष्य का सृजन भी कर रही है। इस नाते से आश्रम परंपरा की ये व्याख्या शाब्दिक मैंने आपके सामने प्रस्तुत की।
जैसा कि मैंने पहले ही कहा था आपसे कि प्रकृतानुकूलन जो है वह आश्रम है और प्रकृति ही आश्रम का बल है। अब कैसे? शास्त्रों में आया है नदी आश्रम है, क्योंकि नदी के प्रवाह में किसी भी प्रकार का श्रम नहीं होता, बल नहीं होता। आश्रम श्रम मुक्त अवस्था है। नदी का प्रवाह चल रहा है, उसमें कहीं आपको बल की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अभी अश्विन जैसे वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति इस पे प्रश्न खड़ा करेंगे, कहेंगे कि भाई गुरुत्वाबल के कारण वो बह रही है। गुरुत्वाबल प्राकृतिक है, उसी प्रकार आश्रम के भी 5 बल हैं, जिसको हम आश्रम परंपरा के पंच बल कहते हैं, जिनके कारण सब कुछ सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है, प्रकृतानुकूलन हो जाती है। वो 5 बल कौन कौन से हैं? उसमें पहला बल है आत्मबल, दूसरा बल है नैतिक बल, तीसरा बल है तप बल, चौथा बल है प्रज्ञा बल और 5वां बल है जन बल। अब इसमें एक एक बल पर हम आते हैं। सबसे पहले आत्मबल पर आते हैं। आत्मबल क्या है और कैसे प्राप्त होता है? आत्मबल आध्यात्म से प्राप्त होता है, आत्मबल स्वाध्याय से प्राप्त होता है। अब अध्यात्म और स्वाध्याय क्या है? तो अगर इनका शाब्दिक अर्थ देखें तो अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन, स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व का अध्ययन। तो वही जो मैंने पहले कहा, आत्मबोध या स्वबोध की ओर बढ़ना, और जब दृष्टा भाव से हम खुद को भी देखने लगते हैं जगत के साथ साथ, यानी कि अपनी ऊपर एक नजर रखते हैं, मैं कहां गलत हूं, मैं कहां सही हूं, मैंने आज क्या किया, मैंने आज क्या नहीं किया, मुझे क्या करना चाहिए था, मैं क्या कर बैठा। ये जो सतत अवलोकन है अपने ऊपर, अपने स्व पर, यही आध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करता है। आप ध्यान की अवस्था में जाएं तो सबसे पहले यही सिखाया जाता है ध्यान में कि पहले प्राणायाम करो। प्राणायाम क्या है? अपने प्राणों का आयाम, यानी कि श्वास प्रश्वास पर आप दृष्टि रखते हैं अपने, और जब आप अपने श्वास और प्रश्वास पर दृष्टि रखते हैं तो वह आपके स्व, आपके आत्म पर दृष्टि धीरे धीरे वहां से पहुंच जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब आप ध्यान में हो जाते हैं। यह आत्मबल का सबसे बड़ा कारक तत्व है। जितने भी पृथ्वी पर महान लोग हुए हैं, जो भी आत्मबली हुए हैं, उन्होंने इस मार्ग को अपनाया है। दूसरा बल है नैतिक बल। नैतिक बल का अर्थ क्या है? अभी यहां पर इस सभा में इतने लोग बैठे हैं और इसमें सब लोग एक स्वर में किसी गलत बात का मंडन करने लगे, और वहीं पर कोई एक व्यक्ति, उत्तम जी मान लीजिए, खड़े होकर कहें नहीं यह गलत है, और उसका खंडन करके सही बात को प्रस्तुत कर दें, इसको नैतिक बल कहते हैं। और नैतिक बल के विषय में डांट नाम का एक पश्चिमी दार्शनिक हुआ, उसने कहा कि ए मैन विद मॉरल करेज इज मेजॉरिटी। अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति जिसके पास नैतिक बल है वो अपने आप में बहुमत होता है। यह शक्ति है नैतिक बल की। और तीसरा बल है तप बल।
अब तप क्या है? तो तप के 4 मार्ग बतलाए गए हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। कर्म, हम जो कर्म कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के रूप में अधिक से अधिक विद्या का अर्जन, यही आपका तप है। एक किसान खेत में काम करके अनाज पैदा करता है, भरी दोपहरी में तपता है, वही उसका तप है। एक वैज्ञानिक शोध कार्य कर रहा है और लगातार नई बातें खोज रहा है, यह उसका तप है। और दूसरा तप है ज्ञान। आप सब ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, ज्ञान से प्राप्ति पर जो सुख और जिस आनंद की अनुभूति होती है, मुझे लगता है कि यहां बैठे हर व्यक्ति ने थोड़ी बहुत मात्रा में सबने उसका अनुभव किया होगा। ज्ञान के अर्जन के लिए जो यज्ञ होता है वह ज्ञान तप है। और तीसरा है योग। योग केवल मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग कहा है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग बतलाए हैं। यानी कि जीवन को यम नियम के माध्यम से, जीवन की चर्या हमारी कैसी हो, शुद्ध आचरण कैसा हो, शुचिता कैसे आए, हम अहिंसा का कितना पालन करते हैं अपने जीवन में, ये सारी बातें यम नियम में आती हैं। मैं बहुत व्याख्या में नहीं जाऊंगा और मैंने पहले ही काफी समय ले लिया है। और चौथा बल है प्रज्ञा बल। अब भक्ति इसमें जो है तप में 4 है, 3 योग बताया मैंने, चौथा जो है वो भक्ति है। भक्ति से आप सब परिचय हैं। नवधा भक्ति कही है गोस्वामी तुलसीदास ने, जिसमें 9 प्रकार की भक्ति कही गई है। वो भी अपने आप में एक प्रकार का तप है। जब विग्रह के साथ व्यक्ति एकाकार भाव से एकत्व में स्थापित हो जाता है, वही भक्ति है, वही उसकी समाधि है, वही उसका ध्यान है। इसलिए विग्रह से एक रूपता, जो हमारा ध्येय है, जिसके प्रति, जैसे आपका मान लीजिए शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना ध्येय है, तो उसके साथ एकाकार हो जाना, उसके साथ एकत्व स्थापित कर लेना, वही भक्ति है। वो किसी व्यक्ति के प्रति हो सकती है, किसी लक्ष्य के प्रति हो सकती है, किसी संकल्प के प्रति हो सकती है, और यह तप का रूप धारण करती है। और सिद्धियां, जो भी तप के मार्ग पर चलता है उसे सिद्धि अवश्य मिलती है। जिस लक्ष्य को लेकर वो तप करेगा उसमें सिद्धि अवश्य मिलती है, फल अवश्य मिलता है। फिर चौथा बल मैंने जो कहा था वो कहा था प्रज्ञा बल। महात्मा विदुर महाभारत में कहते हैं कि सेना का बल बहुत बड़ा बल नहीं है, मंत्रियों का बल, जो मंत्रणा के माध्यम से, विचार के माध्यम से कोई मार्ग बताते हैं, उनका बल भी बहुत बड़ा बल नहीं है। सबसे बड़ा बल अगर कोई है तो वो है प्रज्ञा बल। प्रज्ञा क्या है? वो कॉमन सेंस भी है, वो विजडम भी है, वो हमारे संपूर्ण ज्ञान का, संपूर्ण व्यक्तित्व का, हमारे आचार विचार व्यवहार संस्कार, हमारे ज्ञान संकल्प मर्यादा, इन सब का जो समुचित और स्थिति विशेष में हमारे मन में जो एक इंट्यूशन के माध्यम से या एक कहें दृष्टि के माध्यम से जो बात प्रकट होती है, वो प्रज्ञा होती है। और वो प्रज्ञा जितनी प्रखर होगी, जितनी बलवती होगी, हमारा व्यक्तित्व उतना ही विशाल होगा। और 5वां बल है जन बल।
आज हम जनतंत्र में जी रहे हैं और किसी भी बात को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी बात को एक कानून बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए जनबल की आवश्यकता होती है। और आश्रम परंपरा के साथ यह बल अनादिकाल से है। कैसे? आज भी, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ऐसे व्यक्ति थे जो संत के नाम से प्रख्यात थे। उनके कुकर्मों के कारण उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन जनबल का दबाव इतना था कि उनको छोड़ना पड़ा सरकार। वो भी किसी आश्रम से संबद्ध थे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आश्रम में इतना जनबल आज भी है कि उसका दुरुपयोग हो सकता है। और मानिए कि उसी आश्रम के बल का हम सदुपयोग करने उतरे तो क्या क्या हो सकता है। आज पूज्य संत बैठे हुए हैं हमारे साथ, इनके प्रति जन की श्रद्धा है, विश्वास है, और उस श्रद्धा और विश्वास का जो बल है वही आश्रम का बल है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो आत्मबल है, जो नैतिक बल है, जो तप बल है, जो प्रज्ञा बल है, जो जन बल है, वह आश्रम का बल है। इसलिए आश्रम का वेग कालजयी है, निरंतर प्रवाहित है। बीच में चाहे जैसी भी स्थितियां आती रही हो, आश्रम के प्रवाह को, आश्रम परंपरा को न कोई बांध सका, न कोई रोक सका। और आज जो परिस्थिति है, इस स्थिति में आवश्यकता है कि हम इसको वैश्विक स्तर पर ले जाएं। आज वो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि आश्रम परंपरा पृथिव्याम सर्वमानवः, यानी कि पृथ्वी के प्रत्येक मानव के लिए पहुंच जाए। यह हम सबका उद्यम होना चाहिए, यह हम सबका यज्ञ होना चाहिए। आप सबने आश्रम परंपरा के बारे में, जिनको पहले मालूम होगा, जिसकी चर्चा अश्विन भाई ने की थी, हम निरंतर कहते हैं आनो भद्रः क्रतवो यंतु विश्वतः, यानी कि कल्याणकारी विचार हर ओर से हमारे पास आए। और जहां भी कल्याणकारी विचार हर ओर से आते हैं, वही आश्रम है। और आश्रम किसके लिए है? पृथिव्याम सर्वमानवः, पृथ्वी के प्रत्येक मानव के लिए आश्रम है। जो भी, जहां भी, जिस रूप में जैसा है, वहां से उसी रूप में, वहीं से उसके उत्कर्ष की यात्रा आश्रम है। न इसमें किसी, जितने संप्रदाय हैं, जितने राज्य हैं, जितने पंथ हैं, जितने संघ हैं, सबका संगम अगर कहीं है तो वो आश्रम में है। इसलिए यह आश्रम परंपरा की क्रिया निरंतर आगे बढ़े, यह उद्यम, यह यज्ञ हम सब लोगों के जीवन का संकल्प होना चाहिए। मैं ये आह्वान आप सबसे करता हूं। और अंत में मैं आश्रम क्रिया पर, इतने अच्छे श्रोता मिले हैं, मैं मोह संवर्धन नहीं कर पा रहा हूं, समय की मर्यादा का भी ध्यान रखना, लेकिन ये बात थोड़ी सी आवश्यक है, इसलिए मुझे कहनी पड़ेगी। आश्रम क्रिया षट महाकल्पों के माध्यम से लोक में प्रवाहित होती है।
6 महाकल्प हैं आश्रम परंपरा के। महाकल्प कल्प शब्द से बना है। कल्प का अर्थ होता है जिसमें विकल्प और संकल्प दोनों हो, यानी कि जो पूर्ण हो। इसलिए आश्रम की जो क्रिया है वो महाकल्प और उसके कल्प और उन कल्पों के प्रकल्पों के माध्यम से लोक तक पहुंचती है और जाती है। और वे 6 महाकल्प में पहला महाकल्प है संस्कार महाकल्प, दूसरा महाकल्प है समन्वय महाकल्प, तीसरा महाकल्प है विद्या महाकल्प, चौथा महाकल्प है अभ्युदय महाकल्प, 5वां महाकल्प है राजधर्म महाकल्प और 6ठा महाकल्प है लोक संग्रह महाकल्प। अब मैं ये 6 महाकल्पों के बारे में बताकर अपनी बात को, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबसे पहले संस्कार महाकल्प आता है। संस्कार क्या है? जो हमारे आचार विचार व्यवहार में ठहर जाता है वह संस्कार है। संस्कार शुभ भी होते हैं, संस्कार अशुभ भी होते हैं। शुभ संस्कार क्या है? तो पाणिनि इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं आवश्यक योग्यता को प्राप्त करने के लिए की गई क्रिया संस्कार है। हम कोई पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए जो योग्यता चाहिए वह संस्कार है। इसलिए संस्कार महाकल्प के हमारे कल्पों में पाठशाला आती है। सबसे पहले जहां विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है, उनके आचार विचार व्यवहार में शुभ संस्कार उतरे, इसका उद्यम पाठशालाओं में होता है। इसलिए पहला कल्प पाठशाला है। इसका दूसरा कल्प है संचार माध्यम। हमारे मन में कौन से, हमारे आचार विचार व्यवहार में कौन सी बातें ठहरती हैं? जो विभिन्न संचार माध्यमों से भी हम तक पहुंचती हैं, वो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो हमारे मस्तिष्क में ठहरती हैं, हमारे मन पर ठहरती हैं, हमारे मन पे प्रभाव डालती हैं। इसलिए संचार माध्यमों से शुभ संस्कार प्रवाहित हो, ऐसा उद्यम संस्कार महाकल्प का संचार माध्यमों वाला कल्प है। और तीसरा है इसमें कल्प, वो है कथा वाचन का। अपने जैसे 2 संत वृंद बैठे हैं, ये जगह जगह जाकर भारतवर्ष में अपनी कथाएं कहते हैं और उन कथाओं से शुभ संस्कार लोक तक पहुंचाते हैं। यह क्रिया भी आश्रम परंपरा के संस्कार महाकल्प के अंतर्गत आती है। दूसरा महाकल्प है हमारा समन्वय महाकल्प। समन्वय के विषय में फिर मैं वही उदाहरण दूंगा जो वैज्ञानिक आजकल बहुत बार कहते हैं कि जो जीवों की यात्रा है, जीव की यात्रा है मनुष्य बनने तक। कहते हैं कि पहले जीव जो है एक सेल के रूप में उभरा था, फिर वहां से मल्टी सेलुलर यानी कि कई सेल का हुआ, फिर मछलियां हुई और इस तरह से उत्क्रमण और इवोल्यूशन के द्वारा मनुष्य बना। इसमें वे जीव जो सबसे शक्तिशाली थे वो भी विलुप्त हो गए। वे जीव जो सबसे बुद्धिमान थे वो भी लुप्त हो गए। उनमें वही जीव बचे जिन्होंने प्रकृति के साथ, अपने सहजीवों के साथ समन्वय स्थापित किया। इसलिए लोक की निर्मिति समन्वय है, जीवों के सर्वाइवल की यानी कि उनके बचने का उपाय भी समन्वय है और समन्वय ही उनके उत्तरोत्तर उत्कर्ष का मार्ग भी है। इसलिए समन्वय महाकल्प में जितने भी शुभ संस्कारों को प्रसारित करने वाले संप्रदाय हैं, राज्य हैं, पंथ हैं, संघ हैं, वे सब समन्वय महाकल्प के अंतर्गत आते हैं। तीसरा महाकल्प है हमारा
विद्या महाकल्प। अब ये पाठशाला से भिन्न कैसे हुआ विद्या महाकल्प? विद्या से हमारा अर्थ है वह जो मनुष्य जाति को उत्कृष्टता की ओर ले जाए। जिस स्थिति में मानव जाति आज अभी है उससे और उत्कर्ष की ओर जाए, उससे उसमें परिष्कार हो, उसका संशोधन हो, उसका संवर्धन हो, यह विद्या कर महाकल्प के अंतर्गत आता है। और चौथा महाकल्प है अभ्युदय महाकल्प। अभ्युदय महाकल्प में 7 कल्प हैं, जिसमें पहला कल्प है शिक्षा। यह शिक्षा विद्या से भिन्न है। शिक्षा आप सब जो यहाँ पे वेद के बहुत से विद्यार्थी भी हैं और आचार्य भी हैं, एक वेदांग है शिक्षा, और उसमें उच्चारण सिखाया जाता है, यानी कि एक स्किल सिखाई जाती है कि किस तरह से उच्चारण करना है, किस तरह से किस छंद में किस स्वर में इसको हमें उच्चारित करना है। यह शिक्षा वेदांग के माध्यम से पता चलता है। तो शिक्षा जीवन को जीने की कला भी सिखाती है और शिक्षा जीविकोपार्जन का साधन भी बनती है। इसलिए पाठशाला की शिक्षा, पाठशाला का ज्ञान संस्कार के लिए है, विद्या का उत्कृष्टता के लिए है, और शिक्षा का जीविकोपार्जन प्राप्त करने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। शिक्षा पहला कल्प है अभ्युदय महाकल्प का। दूसरा कल्प है आरोग्य। शरीर को ही समस्त तपों का साधन माना गया है, इसलिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ समाज की रचना करता है। तीसरा कल्प है समृद्धि कल्प। शतपथ ब्राह्मण में आया है कि जल जो है वह धर्म है। क्यों? क्योंकि जल के द्वारा जब वो खेतों को सिंचित करता है समृद्धि आती है, और उस समृद्धि से धर्म बढ़ता है। इसलिए समृद्धि का होना समाज में, लोक में बहुत आवश्यक है। और चौथा समृद्धि के बाद है मान कल्प। मान का अर्थ है हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को, हर प्राणी को पृथ्वी के अपने मान, अपने स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है, उसे वह प्राप्त होना चाहिए। सब, हर पृथ्वी का प्रत्येक मानव मान पूर्वक अपना जीवन जी सके, यह अभ्युदय कल्प का मान कल्प है। अभ्युदय महाकल्प का मान कल्प है। और 5वां कल्प है शांति का। कोई भी लोक, कोई भी समाज बिना शांति के टिका नहीं रह सकता, इसलिए शांति का होना बहुत आवश्यक है। और 5वां कल्प है इसमें प्रकृति का। मैंने पहले ही प्रकृति के असंतुलन की बात आप सबके सामने रखी, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। प्रकृतानुकूलन या प्रकृति के अनुकूल हम अपना जीवन जी सकें, तभी मानव जाति विलुप्त होने से बच पाएगी, यह हम सबको भली भांति मालूम है। और इसमें 7वां कल्प है उत्सव। जैसे आज इस विद्यालय का, इस महाविद्यालय का उत्सव का क्षण है, हम एक उत्सव धर्मी, मानव जाति जो है उत्सव धर्मी है, इसलिए उत्सवों से हमारे बीच में एकजुटता आती है, हमारे मन के विकार मिटते हैं, हम एक ही भाव से, एक संग भाव से साथ आकर किसी कार्य को करते हैं। यह जो है उत्सव कल्प के अंतर्गत आता है। और 5वां जो है महाकल्प है वह है राजधर्म महाकल्प। राजधर्म क्या है? राजधर्म है कहीं भी, किसी भी जगह पर, किसी भी रूप में अधर्म, अनीति, अन्याय, असत्य, अमर्यादा, अनाचार का प्रतिकार राजधर्म है। जैसा कि मैंने धर्म के बारे में कथानक सुनाया,
वहां पर उस व्यक्ति का राजधर्म था कि वह उस निरपराध असहाय व्यक्ति की रक्षा करता। यह राजधर्म है। राजधर्म पहले राजाओं का धर्म ऐसा भी कहा जाता था, जैसे महाभारत के भीष्म पर्व में है, शांति पर्व में भीष्म ने जो कहा वो राजधर्म के रूप में हम समझते हैं। लेकिन आज जनतंत्र में हम जी रहे हैं और इस जनतंत्र में हर नागरिक को अपना शासक चुनने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए राजधर्म हर नागरिक का है। ये नहीं कह सकते कि राजधर्म जो है वो राजा का धर्म है, वो उन्होंने नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास संविधान ने वो अधिकार हमें दिए हैं जिनके द्वारा हम राजधर्म का पालन करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा हमको। हम हैं, कर्तव्य हमारा बनता है। और राजधर्म महाकल्प के बाद छठा महाकल्प है लोक संग्रह महाकल्प। लोक संग्रह का सीधा अर्थ शाब्दिक अर्थ है लोगों का संग्रह, यानी कि एकत्र लोगों का आना। जब तक लोग एकत्र नहीं आएंगे, जब तक लोग संगठित नहीं होंगे, तब तक इन पांच कल्पों में से कोई भी इन पांच महाकल्पों में से कोई भी कल्प पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए लोक संग्रह महाकल्प सभी महाकल्पों का अधिष्ठान है। वैसे ही जैसे गृहस्थ आश्रम शेष तीनों आश्रमों का अधिष्ठान है, उसके सहारे तीनों आश्रम चलते हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे वो संन्यास हो। तो जिस प्रकार गृहस्थ आश्रम अधिष्ठान है, उसी प्रकार लोक संग्रह महाकल्प आश्रम परंपरा का अधिष्ठान है। यह आश्रम परंपरा के बारे में मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी। पूरा आश्रम परंपरा पर विचार रखने के लिए हमें 2 दिन का सत्र करना पड़ता है और उसमें 5 अध्याय होते हैं आश्रम परंपरा पर, तब हम इस विषय को पूर्ण कर पाते हैं। इसमें हमारे सप्त साधन छूट गए, पंच संपत्ति छूट गई, पंचव्रत छूट गए। लेकिन इसको फिर कभी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और इतना सब बोलने का। मुझे जैसे मेरे एक आचार्य थे, वो कहते थे कि बछड़े को देखकर जो है गाय पहुना जाती है, उसमें दूध अपने आप उतर आता है। वैसे ही श्रोताओं को देखकर वक्ता का जो है कि मुख से वाणी अपने आप प्रकट हो जाती है। तो इतने अच्छे श्रोता मुझे मिले जिससे मुझे अपनी बात रखने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और अंत में मैं बस केवल एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी मैं इस सभा से अगर ये प्रश्न करूं, राम मंदिर की महंत शांतिगिरी जी महाराज ने चर्चा की, राम राज्य के लिए जाने जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ना व्यापा। पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी संताप न रहे तो राम राज्य है। और मैं अभी ये प्रश्न करूं कि ये राम राज्य कैसे संभव हुआ, तो इसके अनेक उत्तर आएंगे। लेकिन मेरे मन को जो सबसे ज्यादा जो भाता है वो ये है कि राम राज्य महात्मा भरत के कारण आया। और कैसे? महात्मा भरत ने सरयू के तट पर कुटी बनाकर राजप्रसादों का त्याग करके एक तपस्वी की भांति
14 वर्ष तक राज्य की कार्य किया, इसलिए राम राज्य आया। हम सबको उसी भांति, महात्मा भरत की भांति तपस्वी बनकर सभी संसाधनों के मध्य होते हुए भी निरंतर तप करना है, तभी इस पृथ्वी पर राम राज्य उतरेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत।